Good morning class. Today we are going to start with our second chapter of statistics, that is linear correlation. ओके सो कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग वेरिएबल का रिलेशन दिखाना. ठीक है, एज वी ऑल नो कि यहाँ पे चेंजेस, अगर सपोज़ कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये एक्स और वाई दो अलग फैक्टर है, ये सेल और ये प्रॉफिट है. ठीक है, अगर सेल में चेंजेस आया तो उसके साथ साथ एक और में चेंजेस आएगा प्रॉफिट में. अगर सेल्स बढ़ रही है हमारे कंपनी की तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बढ़ेगा, या सेल कम हो गया है तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा. मतलब कि एक साथ दो अलग अलग इफ़ेक्ट होना, दो पे इफ़ेक्ट पड़ना, लाइक अ कॉज एंड इफ़ेक्ट बिटवीन अ टू वेरिएबल. क्लियर है. तो यहाँ पे हम रिलेशन चेक करते हैं. ये लीनियर कोरिलेशन का चेक करने का तीन अलग अलग मेथड है. पहला हमारा है स्कैटर डायग्राम मेथड. उसमें हम सिर्फ दोनों का रिलेशन क्या है वही शो करेंगे. यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम एज अ ग्राफ. ओके. सेकेंड हमारा यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने का वो है कार्ल पियर्सन मेथड. कार्ल पियर्सन मेथड माना गया है वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फाइंड अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. और थर्ड हमारा है स्पियर्समैन मेथड. उसमें क्या, हम रैंक से जहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स जो क्वांटिटी में होगी ना उसको मेजर करने के लिए वो हम ये मेथड यूज़ करते हैं. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे आज स्कैटर डायग्राम मेथड से. ओके. ना फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है. आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम 20% इनकम टैक्स इज imposed on remaining income. The information regarding the taxable income and the tax to be paid is given बिलो फॉर 5%. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पर्सन जो है 5 उनका दिया गया है, उनका टैक्सेबल इनकम कितना है वो दिया हुआ है, और आपको इनकम टैक्स दिया है. तो आपको इन शॉर्ट एक्स एंड वाई दिया हुआ है. क्वेश्चन में क्या पूछा है, ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस अबाउट द कोरिलेशन. आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, मेंशन किया जाएगा, तो आपको इस डायग्राम को ऐसा ड्रॉ करना है. ठीक है, तो आपको इस समय ऐसा ग्राफ एक्स एंड वाई बनाना है. एक्स में आप क्या करोगे, पहले देखोगे कि यहाँ पे कितना नंबर का गैप लोगे इसमें आप. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 20 का गैप लिया है, 20, 40, 60, 80, 100. आपका अलग होगा तो भी चलेगा. सेम वाई का भी मेजरमेंट लिया है, यहाँ पे इन्होंने गैप लिया है 4, 8, 12, मतलब 4 का गैप लिया है. आप 2 का लो तो भी चलेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट चलेगा वो भी. ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे एक्स एंड वाई का वैल्यू लिखना है और प्लॉट करना है. आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो 50 का है, 50 का इनकम के यहाँ पे कितना टैक्स कितना लगा उनको 10. तो यहाँ पे 50 यहाँ आएगा तो उनका 10 यहाँ पे प्लॉट कर दिया हमने. सेकंड हमारा क्या यहाँ पे 30 का 6, 30 कितना यहाँ पे आएगा, 20, 40 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा. तो इसका कितना है 6, यहाँ पे कहीं आएगा हमारा 6. तो प्लॉट किया. ऐसे ही वे में आपको प्लॉट करना है और देखना है कि आपका जो स्लोप है किस वे में जा रहा है. इस वे में गया, अगर पॉजिटिव वे में गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. क्लियर है. हमें पहले यहाँ पे क्या एक्स वाई के थ्रू हमें अपना पर डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद देखना है कि हमारा स्लोप किस वे में गया है. ये स्ट्रेट वे में गया है तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. ओके. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देख लो. यहाँ पे भी आपको x और y दिया हुआ है. क्वेश्चन ने पूछा है ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम. तो वही कुछ हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे गैपिंग देख लिया. x में क्या है हमारा यहाँ पे 8 और हाईएस्ट 18 है, तो उसके अकॉर्डिंग बोलोगे 2 का गैप ही लिया है इसमें भी. और y में क्या दिया हुआ है, देखो 5, 2, 12, 10, 8. तो गैप भी काफ़ी छोटे हैं, तो यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8 आप चेंज करोगे तो भी चलेगा. फिर उसे प्लॉट करना है सेम वे से. 15 का 5, तो 15 आपका यहाँ आ जाएगा, तो 15 का 5, मतलब कि यहाँ पे आपका एक पॉइंट आया, प्लॉट करना है इससे आपको. सेकेंड यहाँ पे कितना है 18 का 2, तो 18 कितना है आपका ये और 2, तो प्लॉट करो यहाँ पे. समझे ना. सेम वे 8 का आपको करना है 12, और देन 10 का आपका है 10, तो 10 ये रहा आपका, तो 10 यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लॉट हुआ. ना सेम 12 का आपको 8 करना है, 8, तो ये आ गया 12 का 8. अभी आप देखोगे आपका डायग्राम जो है वो स्लोप पे किस में गया है, नेगेटिव फॉर्म में गया है. तो आपको नीचे लिखना है दैट दिस विल बी योर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. अगर स्लोप राइट फॉर्म में गया इस वे में उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर स्लोप डाउनवर्ड में गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. क्लियर है.
नाउ नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो क्या बोला है आपको, एक्स और वाई दिया हुआ है और पूछा है आपको ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम। तो सेम वे से प्लॉट करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 5, 8, 10, 15, 12, 9, तो शॉर्ट डिस्टेंस था तो आप 2, 4, 6 मतलब यहाँ पे गैप ले सकते हो इसका। नाउ सेम फॉर वाई, वाई का गैप कितना है यहाँ पे 20, 30, 50, 10, 60, 35। तो यहाँ पे आप 10 का सीरीज फॉलो अप कर लो, या 5 का भी करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वो, बट 5 का करो, जो भी आपको सही लगे आप उसमें आप डिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है, सेम वे से प्लॉट करना है, 5 में 20 तो 5 इनके बीच में आएगा, यहाँ तो उसका 20 प्लॉट कर दिया। ना सेम 8 का यहाँ पे 30 है तो 8 का 30, सेम वे से आपको फॉलो अप करना है और लास्ट में देखना है कि आपका स्लोप किस वे में जा रहा है। अभी देखो ये आपका परफेक्टली स्लोप नहीं जा रहा, आपका स्ट्रेट जा रहा है ये नहीं, हाँ लेकिन स्ट्रेट फॉर्म में है पर कुछ आपका इस वे में जा रहा है, बट पॉजिटिव वे में ये। जब भी ऐसा कुछ आपका स्लोप रेडी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। समझे, एकदम स्ट्रेट हुआ तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर थोड़ा यहाँ वहाँ गया है लेकिन पॉजिटिव के वे में ही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ में देखो सेम आपको एक्स वाई क्वेश्चन में दिया होगा, बोला भी गया होगा ड्रॉ दैट स्कैटर डायग्राम, तो वही फॉलो अप करना है, डिस्टेंस लेना है वैसे ही, और फिर लास्ट में प्लॉट करके चेक करना है आपको कि स्लोप किस वे में गया। अब ये स्लोप देखो डाउनवर्ड में है लेकिन एकदम स्ट्रेट नहीं है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव फॉर्म में तो है ये, पर ये आपका परफेक्ट नेगेटिव नहीं है ना, एकदम स्ट्रेट नहीं है आपका है, तो हम क्या बोलेंगे, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, कभी आपका क्या होगा कि प्रॉपर प्लॉट नहीं होगा, मतलब कहीं भी आपका यहीं वहीं आ गया पूरा इंटीजर्स जो है ना वो पॉजिटिव में गया ना नेगेटिव में जा रहा है, तो उस वक्त हम उसे बोलेंगे एब्सेंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन, या से आप बोल सकते हो लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। क्लियर है आपको, यहाँ तक आपका था जो है स्कैटर डायग्राम का मेथड। 2.1 में आपके 3 सम है, आपको खुद ही ये घर पे प्रैक्टिस करने हैं तीनों क्वेश्चन का, सेम इस वे में क्वेश्चन करना है, फॉलो अप करो अपने आप, आपको जो लगे वैसे आप यहाँ पे डिस्टेंस लो, और फिर लास्ट में आपको सेंटर सीखना है वो परफेक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि पार्शियल है। क्लियर है, तो आपका यहाँ एंड अप होता है फर्स्ट मेथड जो था हमारा स्कैटर डायग्राम मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, जो कि बोला गया है बेस्ट मेथड है कोई भी रिलेशन फाइंड करने का। ठीक है, इसमें आपको ना बहुत शॉर्ट सम्स भी आएंगे तो उसके फॉर्मूलाज आपको रिफ़र करने होंगे, आपको लास्ट में भी दिए हुए हैं पेज नंबर 107 में, आप एक बार रिफ़र करना शॉर्ट फार्मूलाज। लॉन्ग फार्मूलाज 3 है इसमें। अभी देखो वो हम सम्स के साथ साथ इसका ब्रीफ कर लेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे जो लॉन्ग के 3 फार्मूलाज है वो कब यूज़ करना है उसके पीछे भी एक बेसिक फंडा है, हम वो देख लेंगे पहले। ये 3 लॉन्ग फार्मूलाज है जो आपके लॉन्ग सम्स में काम आएंगे। ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे पहले कि ये तीनों कब कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप कोई भी वे से फाइंड करते हो आपका आंसर वही आएगा, बट फाइंड कैसे, कब, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी देखो कोई हमारे नंबर्स बड़े होते कोई छोटे होते, ठीक है, तो हमें अपने जो वैल्यूज़ है वो छोटे करने के लिए हमें यूवी का या एक्स वाई का यहाँ पे हम यूज़ करते। ओके, सबसे पहले हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को डिफाइन करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, और जो आर की जो वैल्यू फाइंड होके आएगी ना वो हमेशा -1 और +1 के बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, हमारा जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे आर का, वो वैल्यू हमेशा जो फाइंड होके आएगी वो कितनी होगी हमारी, -1 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा जो वैल्यू है -1 के यहाँ पे आसपास आया, -1 आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हमारा प्लस है और +1 आया है आपका जो वैल्यूज़ है उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और अगर आपका परफेक्ट 0 आया है तो उसे क्या हम क्या बोलेंगे, लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। तो अभी आपकी जो भी वैल्यू फाइंड होनी चाहिए वो आपके -1 और 1 के बीच में ही वो आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, अभी देखो ये 3 फॉर्मूला कब यूज़ करना है आपको। सबसे पहले जो क्वेश्चन में एक्स और वाई दिया होगा तो आपको सबसे पहले आपका एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करना है। इसी के बिहाफ से आप फाइंड कर चूज़ करोगे कि आपका कौन सा फॉर्मूला सेट होगा। सपोज़ कि आपका एक में एक्स बार आपका 20 आया, दूसरे में आपका वाई बार 5 आया, मतलब पॉइंट में नहीं आया, आपका नॉर्मल नंबर में आया है, पॉइंट में कुछ नहीं आया। तो उस वक्त जब ऐसा हो, जब पॉइंट में आपका एक्स बार वाई बार नहीं आता है तो उस वक्त आप
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्लियर है। अब सेकेंड देखो, अगर आपका सपोज एक्स बार आपका 20 है और आपका जो वाई बार है वो 5.5 समथिंग आ गया या 5.0, दोनों में से एक पॉइंट में या दोनों पॉइंट में आ गया हो और नंबर 50 के अंदर है, ठीक है, तो उस वक्त हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करना है जब भी आपका जो वैल्यू होगी, जो एक्स बार वाई बार जो फाइंड करोगे ना आप, वो अगर 50 के अंदर और पॉइंट में आ रहा है तो उस वक्त हम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर सपोज़ कि आपका एक्स बार और वाई बार 100 के अबव जा रहा है, आपका एक 100 आ गया, एक 50 आया हो सपोज़, या एक 200 आ गया हो, जब भी आपके इंटीजर्स बड़े होते 50 के ऊपर आएंगे ना, तो उस वक्त आपको यूवी का मेथड फाइंड करना है। इस मेथड से आपको आर फाइंड करना होगा। अब यू और वी भी पहले फाइंड करना होगा हमें इसमें, तो उसका हम जब सम सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे। वैसे आपको ये क्लियर हुआ अभी कब कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, जब हमें हमारा एक्स बार और वाई बार, सबसे पहले क्वेश्चन में से हमें एक्स बार वाई बार फाइंड करना है, उसके बाद ही देखना है कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। एक्स बार और वाई बार आपका अगर पॉइंट में नहीं है, नॉर्मल नंबर में है, तो उसमें आप क्या ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपका पॉइंट में आया, आपका इंटीजर्स में है एक या दोनों, तो उस वक्त आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला एक्स वाई का यूज़ करोगे। अगर आपका जो फॉर्म ये एक्स बार वाई बार है वो बड़ा आया हो 158 समथिंग कुछ भी, तो उस वक्त आप यू वी मेथड यूज़ करोगे। क्लियर है। एक बार आप इसका एग्जाम्पल भी देख लेना अच्छे से। हम अभी 2.2 के सम सॉल्व करेंगे। ओके, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 7 फैमिलीज ऑफ अ सोसाइटी regarding height of a father and height of his adult son, calculate the correlation coefficient। ओके, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट क्या करना है आपको, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही सम सॉल्व करना स्टार्ट करना। ओके, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे हाइट ऑफ फादर दिया हुआ है और हाइट ऑफ सन दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स एंड ये हमारा हो जाएगा वाई। तो अब लिख लेंगे हम इसे क्वेश्चन। देखो अभी हमारा क्वेश्चन है एक्स और वाई दिया है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है एक्स बार फाइंड करने का, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब क्या, एक्स को आप ऐड अप करोगे, ये पूरे को अगर ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी 1169। नाउ सेम फॉर वाई, वाई को भी ऐड करो, आपकी वैल्यू इसकी आएगी 1176। ठीक है, तो एक्स बार फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना आया हमारा 1169 डिवाइडेड बाय एन कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड करो तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी 167। ओके, नाउ सेम फॉर वाई बार, वाई बार का फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सिग्मा वाई को हमने एडअप कर लिया, कितना इसका वैल्यू है 1176 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है हमारा 7 है, ये डिवाइड करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 168। पॉइंट में आया आपका ये तो नहीं आया, तो इसमें फॉर्मूला कौन सी हमारी आएगी, पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसके बिहाफ में हम यहाँ पे अपना फाइंड करेंगे टेबल। हमें क्या पूछा है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का मल्टीप्लिकेशन चाहिए और उसका एडअप। पहले हमें फाइंड करना होगा x माइनस एक्स बार, तो एक कॉलम रेडी कर दो यहाँ पे, वहाँ पे नाम दो आप x माइनस एक्स बार, जहाँ मतलब आप x में से x बार की जो वैल्यू हो वो माइनस करोगे, तो 170 माइनस 167, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, माइनस करो 3 आएगा। नाउ सेम 169 माइनस 167 कितना आएगा वैल्यू इसका 2 आएगा। नाउ 168 माइनस 167 1 माइनस करो
तो ये आपका 0 हो जाएगा। 166 माइनस 167, तो आपका यहाँ पे आएगा -1। 165 माइनस 167, तो ये आपका कितना हो जाएगा -2, और ये आपका आ जाएगा -3। समझे कैसे कि हमने फाइंड किया, x माइनस एक्स बार फाइंड किया, जहाँ पे हमने x में से x बार की जो वैल्यूज थी वो हमने माइनस करते गए। समझे। अब इस सेम वे से हम y माइनस वाई बार भी फाइंड कर लेंगे। तो एक कॉलम रेडी कर दो, यहाँ पे क्या आएगा हमारा y माइनस वाई बार, जहाँ से हम y में से y बार की जो वैल्यूज है वो माइनस करेंगे। तो 172 माइनस 168 डेट विल गिव अस 4। 168 माइनस 168 0। 170 माइनस 168 2। 168 माइनस 168 0। 165 minus 168 -3. This will be a -1 and -2. मिल गया हमें x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या मांग रहा है हमारे यहाँ पे, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसको इंटू करके एक नया कॉलम रेडी करेंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार, जहाँ पे हमें दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करनी है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, इसको ऐडअप करेगी, इससे ऐडअप करोगे, दोनों को इनटू और लिख दिया, वो नहीं। हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एक अलग कॉलम रेडी करना है, हर वैल्यूज़ को इनटू करना है, फिर उसे ऐड करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो हम इसको इनटू कर देंगे अभी। तो 3 4 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2 0, 3 1 ज़ा 3, यहाँ साइन हट जाएगी, 2 माइनस गया तो 2 1 ज़ा 2, 2 नेगेटिव है, साइन चली गई, 3 2 ज़ा 6। फाइंड हो गया हमारा y माइनस वाई बार। तो हम यहाँ पे लिख ले कितना, इसका वैल्यू कितना आया, इसको आप एडअप करो, उसकी वैल्यू आपकी आएगी 25। चलो 25 एक हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए वो देख लेंगे हम। सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, क्या बोला है, सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। इसी का वैल्यू लेके स्क्वायर मत करना, आपको एक और कॉलम रेडी करना है, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, जहाँ पे आपको हर एक वैल्यू का स्क्वायर करना होगा। समझे। तो ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मांगा है फॉर्मूला में, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 0 1, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 9 हो गया। तो एक इसको ऐडअप करो, आपकी वैल्यू से कितनी आएगी, इसकी आपको ऐडअप करो, वैल्यू आपकी आएगी 28। तो लिख लेंगे ये 28 आया। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, सिग्मा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो हम रेडी करेंगे एक और कॉलम, y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो वहाँ पे हम y का जो वैल्यू है y माइनस फाइव स्क्वायर कर देंगे। तो 4 4 ज़ा 16, 0 2 2 ज़ा 4, 0 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, एडअप करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 34। ठीक है, अब इसको हम लिख लेंगे 34। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या, 25 वो एज इट इज़, ये नंबर को इंटू करो, तो आपकी वैल्यू आएगी अंडर रूट में कितना आएगा वो 952। ठीक है, उसके बाद रूट निकालना है आपको, रूट निकालना, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 30.8545। अब डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू आपकी आई 0.8103। इन शॉर्ट आपका वैल्यू कितना है 0.81। तो ये रहा आपका आंसर, ये आपका आर की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd सेम फॉर्मूला से, तो आपको खुद फाइंड करना है, वो आपका वो होमवर्क है। हम अभी 4th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, 4th क्वेश्चन का हम पहले क्वेश्चन रीड कर लेंगे। टू चेक द एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिक ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ सिटी, अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल गिव्स 20 puzzles based on these two subjects to 6 children selected from various schools. The number of puzzles solved by them is given below. Number of puzzles solved based on mathematics to 12, 8, 9, 10, 8, 11. Number of puzzles solved based on logic 11, 10, 4, 7, 13 and 16. कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको ये फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों के बीच का, तो हम फाइंड कर लेंगे। ओके,
सो फर्स्ट हमें x और y दिया हुआ है, तो पहला हमारा वही काम है, दोनों को एडअप करके उसका पहले हमें क्या करना है, x बार y बार फाइंड करना है। तो पहले हम x को एडअप कर लेंगे। x कितना हमारा यहाँ पे है, एडअप करो, आपका वैल्यू आएगा 58 एंड वाई बार को ऐड करो तो वैल्यू आपका आएगा 61। तो पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे x बार। फॉर्मूला क्या है उसका, सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x कितना है हमारा यहाँ पे एडअप किया है, वो हमारा कितना है 58 है, डिवाइड करना n कितना है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो 6 से डिवाइड किया, आपकी वैल्यू कितनी आएगी 9.67। सेम फॉर वाई बार फाइंड करेंगे हम, क्या है सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई कितना है हमारा 61 डिवाइडेड बाई एन कितना है 6, डिवाइड करो, वैल्यू आपकी कितनी आएगी 10.17। अभी देखो जो आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे पॉइंट में आई हैं और वो भी शॉर्ट में है 50 के अंडर में, तो आप क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, एक्स वाई वाला फॉर्मूला। यहाँ लिख देती हूँ पहले मैं, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर इनटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। फॉर्मूला अच्छे से आप मगअप करना इससे, ठीक है। बहुत से बच्चे एन भूल जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस अच्छे से फॉर्मूला की भी कर लेना सम के साथ साथ, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे हमें क्या चाहिए फाइंड कर लेंगे, एन तो हम काउंट कर लेके आ जाएगा। एक्स वाई का समीशन मतलब एडअप बोला है, एक्स वाई को आप एडअप करना है, तो एक्स और वाई तो साथ में तो हमें दिया नहीं है, तो हम एक कॉलम रेडी कर देंगे इसका एक्स और वाई का, जहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा हमारा 132, 8 10 ज़ा 80, 9 4 ज़ा 36, 10 7 ज़ा 70, 8 13 कितना होगा आपका ये 104, 11 इंटू 16 तो 176। क्लियर है। आपको क्या बोला है, सम ऑफ एक्स वाई, मतलब इसका एडअप वैल्यू मांगा है, तो ऐड कर लो यहीं पर ही आप, कितना आएगा वो 598, ठीक है। अब लिख लेंगे हम एन कितना था मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वो दिया हुआ है, हमारा एक्स वाई भी आ गया, कितना है वो 598 माइनस सिग्मा एक्स बोला है, मतलब एक्स का प्लस वाला वैल्यू, एक्स का प्लस का वैल्यू कितना है हमारा 58। नाउ समीशन ऑफ वाई बोला है, तो वाई का कितना है हमारा यहाँ पे 61। नाउ डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन कितना है हमारा 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर मांगा है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास नहीं, हम कॉलम रेडी करेंगे अब एक्स स्क्वायर का, जहाँ पे हम x को स्क्वायर कर देंगे, तो 12 12 का कितना हो जाएगा हमारा 144, 8 द 64, 9 9 ज़ा 81, 164 एंड 121। इसको एडअप करो, आपकी वैल्यूज़ की आएगी 574। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, इसमें क्या आएगा आपका 574, फाइंड हो गया। नाउ माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, मतलब सिग्मा एक्स जो है ना उसका स्क्वायर करना है, तो सिग्मा कितना है आपका 58 का स्क्वायर, समझे। नाउ आगे करेंगे, एन कितना है हमारा 6 है, सिग्मा वाई है नहीं, फाइंड कर लेंगे वो भी, तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर करना है, तो ये आएगा 121, 100, 16, 49, 169 एंड 256। इसको हम एडअप कर लेंगे, इसका वैल्यू हमारा आएगा 711, ओके वो पुटअप कर लेंगे, तो कितना आया हमारा 711 माइनस सिग्मा वाई कितना है हमारा, सिग्मा वाई का स्क्वायर करना है, मतलब सिग्मा वाई की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, तो वो कितना है हमारा सिग्मा वाई कितना है 61 का स्क्वायर करना है। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, सब फाइंड हो चुका है हमारा, तो हम क्या करेंगे पहले इसे इंटू करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू आपकी आएगी 3588। ओके, नाउ माइनस सिग्मा एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों की वैल्यू इंटू करो, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 3538। नाउ डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना है ये, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3444। नाउ माइनस 58 का स्क्वायर कर लो, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 3364। नाउ
इंटू करो, कितनी इसकी वैल्यू आएगी आपकी, आएगी 4266। नाउ माइनस इसका स्क्वायर 61 का कितना आपका आएगा 3721। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, ऊपर का सॉल्व कर लो, माइनस तो कितना आया आपका 50 आएगा ये, ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाय, अभी इसको माइनस करना है पहले, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 80, अंडर रूट में है, मल्टीप्लाई बाय, माइनस करो इसे, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 545। क्लियर है। तो अभी क्या करना है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर रूट निकालना है। दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी अंडर रूट में 43600। यहाँ तक क्लियर है आपको। अभी हमें क्या करना है, इसे पहले रूट निकालना है इसका, तो रूट आपका आएगा 208.8061। 50 तो हमारा वैसे ही है, डिवाइड कर लो, उसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.24 एंड दिस विल बी आ आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, खाली आपको फॉर्मूला पे ही ध्यान देना है। क्लियर है आपको। ये सेम क्वेश्चन जो आपका हमने 4 सॉल्व किया, 5th एंड 6th क्वेश्चन इसी भी हाफ पे है, ऐसे वे में करना है आपको, तो वो भी आपको खुद प्रैक्टिस में करना है। ओके, अब हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेंगे, क्या दिया हुआ है देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द एज एंड ब्लड प्रेशर फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन अ एज एंड ब्लड प्रेशर। आपको यहाँ पे एज दिया हुआ है और ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, सेम मेथड से आपको पहले एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट कर लेना है। तो आप क्या करोगे, इसको पहले एडअप करो, दोनों को, एक्स को ऐड करोगे, वैल्यू आपकी आएगी इसकी 464, ठीक है। हमने से एडअप किया, नाउ वाई को एडअप करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 1153। पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा एक्स बार का, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स का वैल्यू कितना है पूरा 464, डिवाइड बाय एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप 8 से डिवाइड करो, इसकी वैल्यू आपकी आई 58, ठीक है। नाउ सेम फॉर वाई, वाई बार फॉर्मूला क्या है, सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई कितना है आपका इसका 1153 डिवाइडेड बाय 8, तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी 144.13। एक आ गया पॉइंट में, 50 के अब वो नंबर भी है, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा आएगा इसमें, यू वी फॉर्मूला आएगा। पहले हम लिख लेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एन सिग्मा यू वी माइनस sigma u into sigma v divided by under root n sigma u square minus sigma u the whole square into n sigma v square minus sigma v the whole square। क्लियर है। ये हमारा फॉर्मूला सेम जो हमारा एक्स वाई का था वो फॉर्मूला हमारा यू वी का भी है, बट हमें यहाँ पे वहाँ पे क्या हमें एक्स वाई दिया था, डायरेक्टली इंटू कर दिया हमने उसको, बट इसमें हमें पहले यू और वी फाइंड करना है, उसके बाद ही आगे सम सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखो हम पहले फाइंड कर लेंगे यू। यू फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा आता है एक्स माइनस ए। यहाँ पे हम एज्यूम क्या करेंगे, अभी ए हमारा क्या होगा, जो यहाँ पे एज्यूम करें, जो भी हमारा एक्स बार है ना, या तो वो नंबर लो या उसके आसपास कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 58 है, तो हम 58 ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस ए मतलब 58 माइनस 8, हमने 58 को यहाँ पे एज्यूम किया है। तो 15 में 50 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा आएगा 0। नौ से 55 माइनस 58 कितना होगा हमारा, ये हमारा आएगा -3। 65 माइनस 58 ये अपना आएगा 7 -6 -10 10 4 -2। यू की वैल्यू हमारी आ गई। नाउ सेम वे से हम अभी फाइंड करेंगे वी की वैल्यू। वी का फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पे वाई माइनस ए, जहाँ पे हमें अज्यूम करना है वाई में से कोई भी एक वैल्यू। तो हमारा वाई बार कितना आया था यहाँ पे 144.13। तो हम इसमें से कोई 144 मतलब 145 ले लेंगे उसका, या कोई भी आप 140 ले लो या 130, कोई भी नंबर लो, उसके आसपास का नंबर लो। तो यहाँ पे कितना है 144, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे 145, ठीक है। तो अभी 130 माइनस 145 कितना होता है हमारा, वो हमारा होगा -15। ये हमारा आएगा 5 -15 -5 13
10 -5। क्लियर है, हमारा यू वी तो आ गया। अब हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, यू वी चाहिए। हम लिख लेंगे पूरा वैल्यू कितना है, पूरा एन कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। और यू वी चाहिए हमको, मतलब यू और वी का मल्टीप्लिकेशन पार्ट वो करना बाकी हमारा। हम यहाँ फाइंड करेंगे यू और वी, तो यू वी जहाँ पे हम दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, 5 3 ज़ा 15, तो साइन एक आएगी तो माइनस की है, 7 5 ज़ा 35, ये हमारा हो जाएगा 90, साइन हट जाएगी इसकी, 50 हो जाएगा, साइन हट जाएगी, 130, 4 10 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, साइन हट गई इसकी, आ गया हमारा यू वी आ गया। इसे एडअप करो, वैल्यू अब कितनी आएगी इसकी 340। क्लियर है, अब हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई 340। नाउ माइनस सिग्मा यू कितना है हमारा, सिग्मा यू, यू का एडअप करना है आपको, तो वो एडअप करो, आपका इसका वैल्यू आएगा यू का 0। सेम आप वी को एडअप करो तो वी की आपकी वैल्यू इसमें आएगी -7। तो हमारा यू कितना आया, यू हमारा आया यहाँ पे, यू कितना है मेरा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 2512। ओके, सब हम क्या करेंगे अभी इसका, सॉरी ये माइनस है, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। अब इसको इंटू कर देंगे हम, तो कितना है आपका ये 8 × 819, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 6552 माइनस 7 7 ज़ा 49, तो साइन भी हट जाएगा उसका। अब सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर वैल्यू कितनी हमारी आई 2720, इसकी वैल्यू, इसको इंटू करो, पहले माइनस कर दो, कितना आया ये हमारा 2512 इंटू, इसको माइनस करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी ये 6503। नाउ अभी क्या 6 वैल्यू हमारी कितनी अभी आई, पूरी ऊपर वैल्यू थी 2720 बचा था, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या था हमारा 2512 इंटू रूट में क्या था इसमें हमारा 6503। तो अभी इसको पहले आप क्या करोगे 2720, इस दोनों को पहले आप इंटू कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, वो इंटू करने पे आपकी वैल्यू आएगी 16335536। ठीक है, तो भैया क्या करोगे आप इसका पहले रूट निकाल दोगे, तो रूट निकालो, आपकी वैल्यू इसकी आएगी 4041.7244 एंड देन डिवाइड करो, आपकी वैल्यू आएगी 0.6729। क्लियर है आपको किस वे से यू वी फाइंड करना है और कब फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इनफैक्ट 10 11 भी सेम है, बट 10 11 थोड़ा चेंज है, तो मैं सॉल्व कराऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका होमवर्क है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम पहले क्वेश्चन रीड कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, द फॉलोइंग डेटा आर गिवन टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन इन अ फैमिली who drive vehicle and usage of petrol per week, number of member per family who drive vehicle and second weekly usage of petrol। तो यहाँ पे x और y दिया हुआ है हमें और बोला गया है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द नंबर ऑफ मेंबर इन अ फैमिली एंड यूसेज ऑफ पेट्रोल। तो हम पहले सॉल्व कर लेंगे इसे। तो क्वेश्चन हमें x और y दिया हुआ है, तो सेम प्रोसेस से हम पहले यहाँ पे क्या इसका x बार y बार फाइंड कर लेंगे। तो x बार का फॉर्मूला क्या है हमारा सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x कितना है, इसको ऐडअप करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 24, इसे ऐडअप करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 102। ओके, सो अभी x बार निकालना है, तो ये हमारा कितना सिग्मा x है 24 है, n कितना है, n आपका ये काउंट करो 7 आएगा, डिवाइड करो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.43। एक्स बार आ गया। नाउ वाई बार कितना है हमारा यहाँ पे देखो सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई कितना है हमारा एडअप करो तो 102 है, डिवाइड बाय एन, एन कितना है हमारा यहाँ पे देखो 7 है, डिवाइड करो, उसकी वैल्यू आपकी आएगी 14.57। ओके,
सो एज पर फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, एक्स वाई का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, 50 के अंडर है और कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे क्या वैल्यूज़ पॉइंट में है, तो एक्स वाई का फॉर्मूला यूज़ यहाँ पे होना चाहिए। बट हम यहाँ पे यू वी का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका जो y है वो आपको पॉइंट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम यू वी मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब तक फॉर्मूला में क्या था, हमें एक्स वाई नंबर में था, पॉइंट में नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, सीधा ये देखा कंडीशन क्या है उसकी, अगर जो नंबर है उसके बिहाफ पे हमने फॉर्मूला सेटअप कर दिया। बट अगर क्वेश्चन में आपका कोई पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो वहाँ पे आपको यूवी वाला मेथड फाइंड करना है। क्लियर है, आपको यूवी वाला मेथड से ही फाइंड करना है आपको वो क्वेश्चन। ओके, सो हमें ये क्वेश्चन यूवी के मेथड से फाइंड करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वाई का जो है वो इंटीजर्स में दिया हुआ है क्वेश्चन। क्लियर है। अब यूवी का फॉर्मूला क्या है, पहले हम वो लिख लेंगे, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इनटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है यू वी का। अब इसके बिहाफ पे हम सेम यू और वी फाइंड कर लेंगे। यू का फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन सी। अगर सपोज यहाँ पे अगर कॉमन नंबर है तो ही लेंगे, अदरवाइज नहीं लो तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कॉमन नंबर कुछ लग नहीं रहा हमारा, 3 5 2 4 गैप प्रॉपर भी नहीं है, तो हम यहाँ पे सी नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम अगर जब भी सी नहीं है, अगर आपको लिखना है फॉर्मूला में तो आप वहाँ पे 1 लिख सकते हो। क्लियर है। तो सेम हमें यहाँ पे x माइनस ए अज्यूम करना है। हमारा कितना आया था 3.43, तो हम 3 नंबर ले लेंगे, यहाँ पे अज्यूम 3 कर देंगे, तो अब फाइन कर लेंगे u, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 3 1 3 माइनस 3 0 6 माइनस 3 3 1 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, अब हम v फाइंड कर लेंगे, v फाइंड करेंगे। v में फॉर्मूला क्या हमारा v का, वही है y माइनस ए। ठीक है, y माइनस ए अपॉन सी। अगर यहाँ पे डिस्टेंस प्रॉपर है तो, यहाँ पे तो नहीं है तो हम c नहीं लेंगे फिलहाल। ओके, सो अभी हमें c कॉमन लेना होगा। अभी देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, जो y है y आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट में और कुछ सिंपल वे में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जब पॉइंट में होगा या फिर पूरा पॉइंट में दिया होगा, x y दोनों में से कोई एक या दोनों, तो उस वक्त आप यू वी का फॉर्मूला ही फाइंड करोगे। तो इसमें हमने यू फाइंड करना है, कॉज ये भी पॉइंट में दिया हुआ है हाफ। अभी देखो ये हाफ पॉइंट में दिया हुआ है और आधे नंबर इंटीजर फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको x क्या है हमारा, यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे हम लोग, x बार कितना है 3.43, तो हम 3 को यहाँ पे अज्यूम करेंगे। तो ये हमने अज्यूम किया। अब हम u फाइंड कर लेंगे पहले। u में सिंपल है, कॉज यहाँ पे कुछ पॉइंट तो है नहीं, तो क्या करना है अभी 3 माइनस ए कितना है हमारा, वो भी 3 है, तो 3 माइनस 3 अपॉन सी तो यहाँ कॉमन कुछ है नहीं तो हम 1 ही लेंगे नीचे, तो क्या आएगा ये 3 माइनस 3 आपका हो जाएगा ये 0। ओके, नाउ सेम नेक्स्ट 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका, वो 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 3 1 3 माइनस 3 0 6 माइनस 3 3 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2। हमारा u आ गया। अब v में हमें क्या करना है, देखो फॉर्मूला क्या है, y माइनस ए अपॉन सी। तो हम y में क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, हाफ पॉइंट है और हाफ नहीं, तो हम क्या करेंगे उसे, जो भी हम y यहाँ पे अज्यूम किए 14.57 है, तो हम ले लेंगे 14.5 ले लेंगे। ठीक है, और उसको हम इंटू कर देंगे 2 से, ताकि हमारा जो पॉइंट है वो निकल जाए। 11.5 माइनस 14.5 कितना आएगा आपका, 3 आएगा, माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू 2 तो आपका हो जाएगा माइनस 6। क्यों हमने ऐसा किया, इंटू 2 क्यों किया, ताकि हमारा पॉइंट यहाँ से हट जाए। और ये 11.5 को माइनस किया हमने उसके अजम्पशन वैल्यू से और उसको इंटू कर दिया 2 से। अगर पूरा आपको पॉइंट में दिया हुआ है उस वक्त आप डिवाइड बाय 0.1 कर सकते हो, तो आपका पूरा पॉइंट निकल जाएगा, समझे। अब 21 माइनस 14.5 करोगे तो वैल्यू जो आपका आएगा उसको इंटू 2 करो, तो आपके वैल्यूज़ में आएगी 13। इसी वे से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है,
ये आपका -15 आएगा, ये आपका 6 और ये आपका -9। सिर्फ ये क्वेश्चन में यही अलग था कि जैसे आपको 0.5 दिया हुआ है हाफ, तो क्या करोगे आप उसको इंटू 2 कर दो ताकि कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाए, पॉइंट में ना रहे। अब फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, यू वी चाहिए होता है, तो हम यू और वी को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 26, 0, 2, 0, 48 और 18। नाउ हमें यू स्क्वायर चाहिए, इसका यू का स्क्वायर कर देंगे हम, तो 0, 4, 1, 1, 0, 9, 4 ये हो गया। नाउ वी स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर 36, 169, 0, 4, 225 ये हो जाएगा 256 और ये आपका हो जाएगा 81। आपको एडअप कर दो, इसका वैल्यू आपका आएगा यू वी का 94, यू स्क्वायर आपका 19 है एंड वी स्क्वायर आपका 771। ठीक है, यू भी एडअप कर लो, काम आएगा हमें वो भी 3 और ये हमारा 1। और फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इंटू एन वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। जस्ट पुट करना है फॉर्मूला में। एन कितना है हमारा, यहाँ पे एन दिया हुआ है 7, यू वी है 94, यू हमारा है 3 और वी हमारा दिया हुआ है 1। ठीक है, जस्ट पुट करना है फॉर्मूला में। आपका आपको आता है प्रोसेस, कितना ये 7, यू स्क्वायर आपका 19 और u है आपका 3 का स्क्वायर इंटू 7, 771 और ये v का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो पूरा ऊपर का, आपका वैल्यू आएगा इसका 658 माइनस 3। ओके, सो अभी इसे आप कैलकुलेट करोगे, इंटू करना है आपको, तो कितना हो जाएगा ये 133 माइनस इसका स्क्वायर 9 इंटू इसका रूट निकालो आप, तो ये कितना हो जाएगा 5397, इसका स्क्वायर कितना होगा 1। अब सॉल्व करना है हमें इसे आगे, इसको माइनस करो, वैल्यू आपकी आएगी 655 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, माइनस किया तो 124 है और ये कितना है हमारा 5396। अब क्या करना है हमें, इसे दोनों का रूट मल्टीप्लाई कर देना है, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी आपकी, वो आएगा आपका 669104। अब रूट निकाल दोगे इसका आप, तो रूट निकाले तो वैल्यू आपकी आएगी 817.9878। अब डिवाइड कर दो, आपकी वैल्यू आएगी 0.80 एंड दिस विल बी योर आंसर। इस क्वेश्चन में क्या चेंज था, खाली हमने यहाँ पे हमारा x बार y बार शॉर्ट ही था, पर फिर भी हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यू मेथड यूज़ किया। क्यों, क्योंकि हमारा x या y में पॉइंट वाला क्वेश्चन आया था। जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना पॉइंट वाले को इंटू 2 करना अगर हाफ है, अगर पूरा अगर आपका दिया होगा पॉइंट में तो उसमें आप क्या करोगे, उसको डिवाइड बाय 0.1 कर दोगे या 0.5 कर दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वो सॉल्व कर लेंगे अब हम। इस क्वेश्चन भी हमें x और y दे के रखा हुआ है, पहले हम x और y फाइंड कर लेंगे, x बार y बार। तो x बार हमारा कितना है, सिग्मा x बाई n, एडअप किया है तो उसका 8.6 आया था और अपॉन n किया तो n कितना है इसका, n है हमारा 6, डिवाइड किया इसका वैल्यू हमारा आएगा 1.43। सेम वे से हम y बार फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला क्या है सिग्मा y बाई n, सिग्मा y क्या है, इसको एडअप करो, आपका वैल्यू इसका आएगा 400। ओके, सो उसको डिवाइड करो 400 को 6 से, तो आपकी वैल्यू इसकी आएगी 66.67। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब आपको यहाँ पे अज्यूम करना है, एक वैल्यू छोटी और एक बड़ी। यहाँ पे हमारे यूवी तो लगता है 50 के अबो है, वैसे भी अगर नहीं तो भी हम यूवी लेते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट में दिया हुआ है। अभी देखो इसमें सारे आपके ऑप्शन जो क्वेश्चन है एक्स की वो पॉइंट में दिए हुए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको डिवाइड कर देना है 0.1 से। आपको जो सी है ना वो 0.1 लेना, ताकि आपका जो ये क्वेश्चन का पॉइंट पूरा निकल जाए और सम ईजी हो जाए आपका। तो पहले हम यू फाइंड कर लेंगे। यू का फॉर्मूला क्या है हमारा, यू का है हमारा x माइनस ए अपॉन सी, जहाँ हम ए क्या लेंगे 1.43 है तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे 1.4 ले लेंगे, चलो 1.4 ले लेंगे। और v का भी ऐसे ही कर लेंगे, y माइनस ए अपॉन सी है, तो क्या करना है इसमें भी हमको, y तो वही है और हम यहाँ पे ले लेंगे a अज्यूम कर लेंगे, इस पर 65 कर लेंगे। ठीक है, और c भी देखो यहाँ पे डिस्टेंस है 5 का कुछ हद तक, तो हम डिस्टेंस यहाँ पे ले लेंगे
y माइनस 65 डिवाइडेड बाय 5। क्यों, सब में गैप है 5 का, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिया। अगर नहीं लिया तो कोई भी इशू नहीं है, बस नंबर थोड़े बड़े हो जाएंगे आपके, आंसर राइट आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे सी क्या लेने वाले हैं 0.1, ताकि पूरा पॉइंट ये निकल जाए। तो सेम फॉलो करो, x माइनस एक्स कितना है 1.5 माइनस 1.4 कितना बचता है 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1, हमारा सी है ना ये। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी उसकी 1 आ जाएगी। 2.1 माइनस 1.4 अपॉन 0.1, तो वैल्यू आपकी 7 आएगी। 0.9 माइनस 1.4 डिवाइड बाई 0.1, आपकी वैल्यू आएगी -5। इसी वजह से आपको पूरे इसके वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। सेम हम v फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला क्या हमारा y माइनस a, यहाँ पे अज्यूम किया है हमने 65 और डिवाइड करना है उसको 5 से। ओके, तो क्या आएगा ये 60 माइनस 65 कितना बचता है -5 माइनस 5 बाई 5, तो हमारा आएगा -1। सेम 95 माइनस 65 कितना होता है, डिवाइड बाय 5 कर लो तो आपका वैल्यूज़ का आएगा 6। इसी वजह से आपको पूरे वैल्यूज़ इसके फाइंड करने हैं। क्लियर है, हमारा u v आ गया। अब हमें क्या क्या चाहिए होता है, u v चाहिए, u स्क्वायर और v स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे। तो ये 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 ही आएगा, 7 6 ज़ा 42, 5 3 ज़ा 15, साइन निकल जाएगी माइनस की, 2 है इसलिए, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, साइन निकल जाएगी इसकी, 2 2 ज़ा 4 आ गया। इसको ऐडअप करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 72। ओके, सो u का स्क्वायर करना है तो ये हमारा होगा 149, ये 5 का 25, 16, 9 और 2 ज़ा 4। ओके, इसको ऐडअप करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 104। सेम हम v फाइंड कर लेंगे, v स्क्वायर, तो इसका आएगा 136, 9, 4, 16, 2 2 ज़ा 4। इसको ऐडअप करो, आपका 70 हो जाएगा। u को ऐड करो, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी 2, और v भी आपका ऐड करोगे तो 2 आएगा। जस्ट पुट करना है फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है हमारा, n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर। तो पुट करना है फॉर्मूला में। तो ये कितना हमारा 6, u v कितना हमारा आया था 72, u कितना है 2 और v भी हमारा 2 है। नेक्स्ट स्टेप, अंडर रूट फाइंड करो, 6 104 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट n कितना है हमारा 6 है, v कितना है हमारा v स्क्वायर 70 और v का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो, इसे इंटू करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 432 माइनस 2 2 ज़ा 4। नाउ डिवाइड बाय, इसको सॉल्व पहले इंटू करना, ये कितना वैल्यू आपका आएगा 624 माइनस 2 2 ज़ा 4 इंटू अंडर रूट, ये 670 का कितना हो जाएगा 420 और माइनस 4। अब सॉल्व करना है तो आपका हो जाएगा 428 और ये आपका वैल्यू माइनस करके आएगा 620 और ये आपका आ जाएगा 416। क्या करना है अभी आपको, दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देना है। इसको मल्टीप्लाई करो और रूट निकालो तो आपका वैल्यू आएगा कुछ 507.86। डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.84। दिस विल बी योर आंसर। समझे खाली क्वेश्चन में क्या फ़र्क था, हमने यहाँ पे क्या 0.1 डिवाइड, हमने यहाँ पे सी लिया है ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। ओके, अब हम 12th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 12th हमारा ये है जहाँ पे क्वेश्चन में हमारे एन दे के रखा हुआ है, कोवेरिएंस दिया हुआ है एक्स वाई का, एस एक्स दिया हुआ है, एस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूलाज दिए हैं क्वेश्चन बुक में, तो वो देखना है कौन सा यहाँ पे सेट होगा और उसी को हमें यहाँ पे फॉलो अप करना है। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला है बुक में जिसमें आर का जो फॉर्मूला है वो है कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। तो इसका कुछ यहाँ पे रिलेट हो रहा है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है हमें यहाँ पे, तो वो पुट कर लेंगे हम। आपको यहाँ पे खुद डिफाइन करना होगा कि फॉर्मूला कौन सा सेट होगा, क्वेश्चन देख के समझना है फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ओके, तो कोवेरिएंस दिया है हमें 30, एस एक्स दे के रखा है 5, एस वाई स्क्वायर दिया है, एस वाई नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे इसका रूट निकाल लेंगे। तो हमारा एस वाई कितना हो जाएगा 12, तो ये भी 12 दिया हुआ है इन शॉर्ट। 30 इसको इंटू करो आपका आएगा 60, डिवाइड कर दो आपका आ गया 0.5 आंसर।
सिंपल था, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला पुट ऑफ करना था। नाउ एक्स देखो 13 क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, सिर्फ आपको सजेस्ट करना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो एक फॉर्मूला आपका बुक में एक और है, वो है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, ये फॉर्मूला है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सेट हुआ, तो मैंने ये फॉर्मूला सिलेक्ट किया। तो हमारा क्या आएगा 90,000 माइनस एन भी दिया हुआ है 10, एक्स बार दिया हुआ है 160, वाई बार भी दिया हुआ है 55, डिवाइड बाई एन तो दिया ही हमें, एन एस एस कितना है हमारा, वो दिया है हमें 25, और एस वाई दिया हुआ है हमें 10। हो जाएगा फाइन। 90,000 पूरे को इंटू करो, आपकी वैल्यू आएगी 88,000, डिवाइडेड बाय सबको इंटू करो, आपका वैल्यू आएगा 2500। माइनस करो 90,000 माइनस 88,000 तो आपका आता है 2000, डिवाइडेड बाय 2500 तो आपका आर कितना आया 0.8। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 14th क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उस पर डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर दिया है, वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर दिया हुआ है हमें, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया है। तो हमारे पास जो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। यहाँ पे सेट हो रहा है, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कितना है, वो 45 है। इसका भी रूट दिया हुआ है हमें, एक्स माइनस बार कितना है हमारा, वो है हमारा 72 दिया हुआ है। ठीक है, एंड वाई माई फाइबर दे कर रखा है हमें, कितना है वो 32 दिया हुआ है। सेम, सिर्फ हमें फॉर्मूला ही सॉल्व करना है पुट करके। तो ये कितना है रूट हमारा, रूट निकालो, इसका वैल्यू आपका कितना आएगा, ये आएगा, पहले इंटू दोनों कर लो, इंटू करोगे आपका वैल्यू इसका आएगा 2304। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, इसमें इसका रूट निकाल दो, आपका रूट आएगा इसका 48। नाउ डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा 0.94। ये है आपका आंसर। क्लियर है? ओके, नाउ सेम वैसे बी करना है। यहाँ पे एन दिया हुआ है 10, सिग्मा एक्स दिया हुआ है 16, सिग्मा वाई दिया हुआ है 51, सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है। मतलब इससे मालूम पड़ता है हमारा कौन सा ये फॉर्मूला सेट होगा। तो हम पहले लिखेंगे फॉर्मूला, तो आर हमारा फॉर्मूला क्या है उसका, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लॉट कर देंगे वैल्यू, एन कितना है हमारा 6 दिया हुआ है, एक्स वाई कितना है हमारा, वो है 154। ओके, सो एक्स भी दिया हुआ है हमें, कितना है वो 16, वाई दिया है 51। नाउ डिवाइड करो उसको, तो एन कितना है हमारा 6, एक्स स्क्वायर कितना है हमारा यहाँ पे 52, और x दिया हुआ है हमें 16, उसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 6, वाई स्क्वायर कितना है हमारा 471 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो y कितना है हमारा यहाँ पे, वो है 51, तो उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, इसको इंटू करो, वैल्यू आपकी आएगी 924 माइनस इंटू करो, आपकी वैल्यू आएगी 816। नाउ डिवाइडेड बाय, इसको इंटू करो तो कितनी इस वैल्यू आएगी 312, स्क्वायर करो 16 का कितना आएगा 256 इंटू अंडर रूट 6, यहाँ पे इंटू करो कितना होगा, ये आपका आएगा 2826 माइनस 51 का स्क्वायर तो 2601। अब सॉल्व करना है इसे, माइनस करो तो कितना इसकी वैल्यू आपकी आएगी 108 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इसको माइनस करो, आपकी वैल्यू आएगी 56 इंटू माइनस करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 225। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यू को, 50 इंटू 225, तो आपका वैल्यू इसका आएगा 12600। अब रूट निकाल दो तो 108 डिवाइडेड बाय कितना रूट होगा ऐसे निकालेंगे तो आएगा वो आपका 112.25। नाउ डिवाइड करो, आपका वैल्यू आएगा 0.96 एंड दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? कुछ नहीं था, सिंपली आपको फॉर्मूला पुट ऑफ करना था इसमें। क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेंगे इसका। देखो,
इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी। क्या बोला है क्वेश्चन ने, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पर्टिकुलर दिया हुआ है एक्स वाई, एवरेज मतलब मीन दिया हुआ है, तो ये एक्स का है और वाई का, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स बार और ये आपका हो गया वाई बार। ठीक है, दो वैल्यू मिल गई हमें। अब क्या बोला देखो आगे, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर, जो हमने स्क्वायर किया मीन के डेविएशन से हटा के, इन शॉर्ट आपको ये एक्स में से जो आपने यहाँ पे फाइंड किया है एक्स बार निकालना, वो वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है। तो आपका ये एक्स का था, तो एक्स में से जो एक्स बार निकाला वो वाला फॉर्मेट हो गया। इसमें भी सेम वही, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो कितना होगा ये सम ऑफ स्क्वायर, कौन सा डेविएशन जो मीन से निकाला, तो मतलब ये आपको ये y माइनस वाई बार जो अपने डेविएशन निकाला मीन से उसका स्क्वायर करना है। क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, तो सम यहाँ पर जो हमने मीन तो जो हम डेविएशन यहाँ पे निकाले मीन में से और उसका स्क्वायर करना। तो आपका ये एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर दिया है, वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, सो क्या बोला है, द सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है इनटू दोनों का जो आपने यहाँ पे डेविएशन निकाल के उनके मीन से हटा के, मतलब इन शॉर्ट हमें क्या दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, इसका क्या बोला है स्क्वायर बोला है, नहीं प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन बोला है। तो ये आपका क्या दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सिर्फ क्वेश्चन समझना था आपको, बाकी तो खाली फॉर्मूला ही डालना है हमें इसमें। ओके, सब सॉल्व कर लेंगे इसे अब। तो यहाँ पे हमारा आर का फॉर्मूला क्या है इसका, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दिया हुआ है कितना है वो हमारा -545 डिवाइडेड बाय ये भी दिया हुआ डायरेक्टली हमें कितना है वो हमारा 920 इंटू ये भी दिया है वैल्यू हमारा कितना है वो 1050। पहले हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना होगा वैल्यू हमारा इसका आएगा 966000। इसको पहले आप क्या करोगे, रूट निकालोगे उसका, तो आपका रूट निकालो, आपका वैल्यू इसका आएगा 982.85। अब डिवाइड करो, इसका वैल्यू आपका आएगा 0.55। समझे, इस वे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। यहाँ हमारा एंड हो रहा है 2.2 का, और आपको इसके पहले जो एग्जाम्पल्स है वो भी सॉल्व करना, तो आपको और भी अच्छे से सम्स कैसे करना है क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।